आज से हजारों साल पहले भारत के इतिहास में जब भरी सभा में अपने ही लोगों द्वारा अपने ही लोगों के सामने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसका वस्त्रहरण हुआ था, तब किसने भी रोका नहीं, किसी ने भी टोका नहीं। तब द्रौपदी अपने लोगों के सामने कहती है, अपने ही लोगों से कहती है कि ना आभूषण सोने के ना नगरी मुझे सजा कर दो, ना आभूषण सोने के ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। खड़ी हूँ किस दशा में देखो आर्यों के आवास में, खड़ी हूँ किस दशा में देखो आर्यों के आवास में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। खड़ी है एक क्षत्रिय तुम्हारे सामने बनकर दासी एक, तिलक तुम्हारे मस्तक का बन गई चरणों की वासी एक। क्या हुआ अब मौन हो क्यों, गए कहाँ आचार्य तुम्हारे, कुरुओं के वीर कहलाने वाले, छिन गए सब अधिकार तुम्हारे। देखो कैसे इन पशियों ने आघात मुझे गंभीर दिया, देखो कैसे इन पशियों ने आघात मुझे गंभीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे चीर को मेरे चीर दिया। कृष्ण नहीं तुम पाचो मेरे आंसुओं को उठा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। विवाह के बंधन में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के खातिर पांचों को स्वीकार लिया वह भी मैंने जब जग ने मुझे धिक्कारा था, दूर दूर तक लोगों ने मुझे वैश्या कहकर पुकारा था। किंतु हो गया ज्ञान मुझे चरित्रहीन यहाँ कौन है, एक नारी का चित्त हरण देखकर सबकी जिह्वा मौन है। हर ले जो मेरी ही लज्जा कैसा ये परिवार मिला, मेरे बलिदानों के बदले मुझको ये उपहार मिला। जिस नारी ने कुरुवंश के लिए अपने चरित्र दाव रखा, जिस नारी ने कुरुवंश के लिए अपने चरित्र का दाव रखा, दाव पर रखकर उसको तुमने उसके चरित्र पर पांव रखा। सिर पर से अपने नपुंसकता का मेल हटा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। हस्तिनापुर का मुकुट देखो धृतराष्ट्र के मत्थे सज्जित है, किंतु नयन है झुके हुए, मन अपनी करनी पर लज्जित है। मंत्री पद पर बैठे विदुर को धर्म का ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ज्ञानी की मौन जिह्वा को धर्म की हानि कहते हैं। और क्या हुआ उस रक्त का लाभ जो तुम्हारे रगों में बहता है, अपने ही आगे एक नारी का अपमान सहता है। और कैसी शिक्षा दी है तुमने द्रोण ने अपने शिष्यों को, किस विद्या से धनी किया दुशासन जैसे मनुष्य को। जाओ अपने कुकर्मों का हिसाब मुझे लिखा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। मैं वंशज हूँ शूरबाहु की, अग्नि से मेरा जन्म हुआ, उद्धार नगरी पांचाल का मेरे जन्म से ही संपन्न हुआ। द्रुपद पिता है मेरे, मुझे जिनसे मेरा नाम मिला, ज्ञाता युद्ध कलाओं के परशुराम से ज्ञान मिला। भाई मेरा अग्नि का वंशज, देह उसका विशाल है, कृपान पर उसकी प्रतीक्षा करता द्रोणाचार्य का काल है। मेरे राष्ट्र का हरवासी मुझे मान भी दे सम्मान भी दे, मेरी रक्षा के खातिर वे क्षण भर में अपने प्राण भी दे। चाहे तो भर दे ये सारा लहू से आंगन कौरव का, किंतु ऋण अब आ चुका तुम सब पर मेरे गौरव का। लाकर मस्तक दुर्योधन का ऋण ये सारा चुका कर दो, लाकर मस्तक दुर्योधन का ऋण ये सारा चुका कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। न जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, कि जब चाहो वस्त्रों से जैसा कभी फाड़ दिया कभी चीर दिया। और कहाँ गया वह धर्म जिसका हर क्षण गुणगान करते हो, नारी को तुम पूज्य बताकर उसी का अपमान करते हो। नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता जाएगा, नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता जाएगा। आज तो कृष्ण आ गए, कलयुग में कौन आएगा। कब भला इस दृष्टि में नारी को समझा जाएगा, घर में ही बैठे पशुओं से नारी को कौन बचाएगा। लेकिन समझ नहीं पाया उसने जो नारी पर आँख उठाई है,
कि वही नारी एक दुर्गा है और वही नारी एक काली है। यह प्रेम भी कर सकती है, यह प्राण भी हर सकती है, ये दे सकती है जो जन्म तुम्हें, संहार भी ये कर सकती है। मुझको भी निर्दयी समझकर अत्याचार अत्यंत हुआ, बहुत हुआ मेरी भी सहन शक्ति का अंत हुआ। वचन है मेरा है दुर्योधन, तू चरणों में मेरे चित होगा। शकुनी कर्ण अश्वत्थामा, तुम सबका अंत निश्चित होगा। निश्चित धृतराष्ट्र हृदय के तुम्हारे सब टुकड़े हो जाएंगे, जब कैश मेरे दुशासन के मैले रक्त से नहाएंगे। जितना मेरे अपमान का न्याय करने में विलंब होगा, उतने ही शीघ्र यहाँ पर महाभारत आरंभ होगा, महाभारत आरंभ होगा। तुम सबका कर्तव्य है अब यह युद्ध मुझे जितवा कर दो। ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। दोस्तों, मुझे चिंता इस बात की है कि जिस तरह उस युग में भी कौरव और पांडव थे और द्रौपदी का अपमान हुआ था, तो कौरव चुप रहे और गुरु द्रोण, गुरु कृप और पितामह भीष्म भी चुप रहे। उसी तरह इस युग के भी गुरु द्रोण, गुरु कृप और पितामह भीष्म, ऐसे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। इसी बात की चिंता हमें सताती है, इस पे विचार किया जाए। और मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।